मनुष्य जीवन का वह शाश्वत है जो ऊर्जावान और बुद्धिमान और विचारक और बल बुद्धि के सबसे बड़े धनी होता है। जीवन के हर संदर्भ में उसकी सबसे बड़ी चेतना उसको खुद होना चाहिए। जीवन में हर एक दिशा में एक नई ऊर्जा और नई कहानी होती है। समर्पण और त्याग उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जीवन में अगर बढ़ना है तो हमें अपना सोचने और अपने जीवन के हर एक चीज़ को बदलना होगा। उसमें हमें सबसे पहले हमें जागना होगा और हम जागेंगे तभी जब हमारे कोई विभर में विवंदर में और विचार में एक अनुरण होगा। हम किसी सपने का साकार रूप तभी देख सकते हैं जब जीवन के हर हकीकत में हमारे सपने संपूर्ण हो। हमारे सपने के साथ साथ हमारे सगुण भाव से हमारी मेहनत की सबसे बड़ी काष्ठा हो, समर्पण हो। हम किसी भी सपने का अनुकरण तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसे कर नहीं सकते। सपने हर कोई कहता है, हर कोई बोलता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आपके सपने तभी सहयोग होंगे, साक्षर होंगे, साक्षात होंगे जब उसके लिए आप काम करेंगे। जब तक आप उस सपने के लिए काम नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और साथ ही उसमें आपको आत्मविश्वास भी नहीं मिलेगा। सपना के सौदागर बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ होता है। एक बार की कहानी को मैं बताता हूँ। एक बालक युवावस्था में जैसे प्रवेश हुआ, दो बालक थे। एक बालक ने अपनी पढ़ाई के लिए एक विषय चुना और साथ में जब गया तो उसके बगल में एक और बालक था। उसने भी कहा आप जो विषय लेंगे वही विषय मैं भी लूँगा। तो वो देख के उसके वजह से वो भी वही विषय ले लिया। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया समय और परीक्षा आने लगी तो बाद में जो पहले लिया था बालक वो तो पास आउट हो गया, लेकिन जिसने दूसरा उसको देख के लिया था वह असफल हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको जिसमें मन हो, जिसमें आपकी मेहनत और सफल पहचान बनने वाली हो वही आप काम करें। किसी को देख के या सुन के या कह के आप किसी भी चीज़ में नहीं जाना चाहिए। जीवन का हर समय बहुत ही क्षणिक और सांदर्भिक होता है। हर समय बार बार आपको लिए ये बताने नहीं आएगा कि आप मैं ये समय दोबारा से आ जाएगा, दोबारा आपके लिए मेरे जीवन में उपलब्ध है, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है आपको बदल सके, समय दे सके। इसलिए अपने जीवन में संदर्भ और समय को समझना होगा। जब तक आप अपने समय को और अपने आप को नहीं समझें तो आप कामयाबी की सीढ़ी नहीं पा सकते। क्योंकि 1000 बार असफल होने के बाद एक बार अगर सफलता का स्वाद आपने चख लिया, एक बार सफल हो गए, फिर निरंतर आप अपने आत्मविश्वास से कोई भी काम करते रहे तो यकीनन ही एक न एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे। क्योंकि सफलता ही आपकी साक्षर और मेहनत मांगती है। जीवन के हर बोध और कहानी में बहुत अलग अलग विचार होते हैं, बहुत अलग अलग सक्षमता होती है, सार्थकता होती है, लेकिन हमारी सबसे सार्थकता है हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारे विचार। और जब तक हमारे सोच और विचार हमारे संपूर्ण नहीं होते, करने की दृढ़ता नहीं रहते, तब तक हम किसी भी काम में सफल या सुंदर नहीं हो सकते। जीवन को हर दिशा में बदला जा सकता है, हर समय में कुछ नया किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा सबसे संपूर्ण हमारा सोच है। क्योंकि सोच के बिना हमारा जिंदगी का कोई सपना पूरा नहीं हो सकता और उसके लिए हमें जागना होगा। क्योंकि हम जरा नहीं जागेंगे तो हमारी सफलता का कोई बुनियादी या समय या समर्पण का कोई भी रूप नहीं होगा। हर जीवन में हर एक आकार विकार होता है। हर समय आप जैसा नहीं होगा और ना ही तुम उस समय लायक होंगे।
लेकिन आपकी मेहनत, आपकी कर्म और आपकी प्रतिष्ठा और आपका लगन और विश्वास, एक दिन जरूर वो समय आपके लिए आएगा जो समय संदेह और संपूर्ण है, अयोग है, आपके योग नहीं है। वो कोई भी समय अयोग नहीं होता है। आप उसके योग बनिए, समय भी आपके योग बनेगा। अगर आप उसके योग नहीं बनेंगे तो स्वाभाविक है वो समय आपका अयोग ही रहेगा, क्योंकि आप जितने बार सफलता के लिए प्रयास करेंगे उतने आप बहुत धीरे धीरे पास पहुंचेंगे उसकी। और सफलता के लिए सबसे अच्छी जगह है हमारी सोच, और जब तक हम उसको सोचेंगे नहीं, जरा जागेंगे नहीं, तो हम कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक हमने सोची है। क्योंकि मंजिल में मेहनत और ईमानदारी और लगन और जुनून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर ये नहीं रहेंगे तो आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते। क्योंकि सफलता के लिए सतत आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल हो पाओगे।